अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने के बाद में यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार मऊ सीट पर आखिरकार अब किसे उतारा जाएगा। क्या अंसारी परिवार का दबदबा यहां पर रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो क्या बीजेपी यहां पर बड़ा मौका तलाश सकती है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं कि क्या वाकई मौजूदा समय में जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो मऊ सीट पर ऐसे प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर सकते हैं या कर रहे हैं कि ये सीट उनके खाते में आए। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं मऊ सीट जो है वो मुस्लिम बहुल सीट है और 1996 से लगातार अंसारी परिवार का यहां दबदबा रहा। अब यहां पर देखें, अब्बास अंसारी की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं। हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को सजा सुना दी गई है और 2 साल की सजा। और ऐसे में ये सीट अगर खाली हुई है तो यहाँ पर उपचुनाव तो होगा ही। उपचुनाव कब होगा इसकी तारीख का भी कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अब चर्चा चल रही है कि अब्बास जो अंसारी परिवार है उसके किसी एक सदस्य को टिकट दिया जाए। तो उसमें जो टिकट देने की बात है वो निखत बानो को लेकर चल रही है, अफजाल अंसारी की बेटी को लेकर चल रही है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं निखत बानो की, तो जो अब्बास अंसारी की पत्नी है निखत बानो, अगर उन्हें टिकट दिया जाता है सुभाषपा की तरफ से, तो क्या यहां पर एक बार फिर से ही सुभाषपा की ही बड़ी जीत होती नजर आएगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो अब्बास अंसारी हैं उनकी पत्नी निखत, उनको लेकर जो चर्चाएं चल रही है, एक रिपोर्ट में दिखाऊंगा कितनी संपत्ति की मालकिन है। जी हां, अब्बास अंसारी की पत्नी निखत और उनके पास में कितनी बड़ी संपत्ति है, क्या उनका इतिहास रहा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को लेकर चर्चाएं अब जोरों शोरों से है। खबर है कि निखत बानो को टिकट दिया जा सकता है क्योंकि अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा होने के बाद में अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मऊ सीट से किसे टिकट दिया जाए, क्या अंसारी परिवार का दबदबा यहाँ रहेगा। हालांकि ये देखा जा रहा है कि निखत बानो पर बड़ा दाव ओपी राज पर खेल सकते हैं क्योंकि अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद में यहाँ अब मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। खबर है कि अब ओपी राजभर जो है वो अपनी पार्टी से निखत बानो को टिकट दे सकते हैं। हालांकि इसका भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि निखत बानो की अगर संपत्ति की बात करें तो निखत बानो के पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इसके साथ ही साथ निखत बानो के पास में कई महंगी गाड़ियां भी हैं। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि निखत बानो का भी जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से माना जाता है। निखत बानो को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब वो चोरी छुपे तरीके से अपने पति अब्बास से जेल में मुलाकात करने जाती थी। करीब 6-7 घंटे तक मुलाकात करती थी, जिसके बाद में उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत तो मिल गई थी, लेकिन देखा जा रहा है कि निखत बानो का भी जो बैकग्राउंड रहा वो सीधे तौर पर क्रिमिनल बैकग्राउंड तो माना ही जाता है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि निखत बानो चर्चाओं में भी रहती हैं। हालांकि अब ये खबर है कि क्या निखत बानो को टिकट दिया जा सकता है और अंसारी परिवार का यहाँ पर दबदबा फिर से देखने को क्या मिलेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और ये बहुत बड़ी बात है कि जो मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि मऊ सीट पर दोबारा जो उपचुनाव की बात चल रही है। हालांकि सभी जोर लगा रहे हैं, चाहे वे सपा हो, चाहे बीजेपी हो या फिर सुभाषपा हो। लेकिन अगर अंसारी परिवार का ही यहाँ सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ता नजर आएगा, हालांकि देखा जा रहा है कि टक्कर भी हो सकती है क्योंकि सपा की भी कोशिश यही है कि अंसारी परिवार के किसी एक को टिकट दिया जाए, सुभाषपा भी यही कोशिश कर रही है। तो क्या यहाँ से अंसारी परिवार के सदस्य आपस में अगर देखा जाए तो भिड़ते नजर आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की जनता फिर सपोर्ट और समर्थन किसे करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।